Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha, and today we are going to discuss about plant cell. So हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जूलॉजी का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग बॉटनी पोर्शन से प्लांट सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे. So plant cell are eukaryotic cell with a true nucleus. यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस. क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है along with specialized structure called organelle that carry out certain specific function. Means जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज भी होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट. सो कुछ ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे. सो प्लांट सेल आर यूकैरियोटिक सेल दैट वेरी इन फंडामेंटल फैक्टर फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट both plant and animal cell contain a nucleus along with similar organelle. कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, बट कॉमन सिमिलरिटी ये है कि प्लांट और एनिमल दोनों के पास ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ प्लांट सेल इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल के पास क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. वहीं एनिमल सेल के पास ये चीज़ एब्सेंट होती है. सो इस एस्पेक्ट में ये दोनों में ये डिफरेंस है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. सेल मेम्ब्रेन भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल का जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज या पैक्टिन से मिली है. इसके अलावा इट्स पेरोक्सिसोम, गोल्जी एपरेटस, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म ये माइटोकॉन्ड्रिया, देन साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में. सो अब हम लोग प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहला आता है सेल वॉल. सेल वॉल जो है प्लांट सेल का वो किससे मिलके बनता है? सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज से. सो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्लांट सेल का सेल वॉल किससे मिलके बनता है? सेल्यूलोज से मिलके बन सकता है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज. कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. इट ऑल्सो कंप्राइज ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीमर सच एज लिग्निन, क्यूटीन एंड सुबेरिन, ये भी प्रेजेंट होते हैं. प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो सेल को प्रोटेक्ट करके रख सके, बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रख सके, एज अ बैरियर काम करता है. सेल वॉल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द सेल अगेंस्ट स्ट्रेस एंड प्रोवाइडिंग फॉर्म एंड स्ट्रक्चर टू द सेल. देन आता है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है. हर चीज को ये अलाउ नहीं करता सेल के अंदर एंट्री के लिए. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन लेयर ऑफ प्रोटीन एंड फैट. किससे मिलके बनता है? प्रोटीन या लिपिड से मिलके बनता है. एंड सेल मेम्ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस विद इन द सेल. सो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टिव चीजों को ही एंट्री दिलवाता है. नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए ये प्रेजेंट होता है.
इसमें दो टर्म आते हैं, एक आता है न्यूक्लियोलस, एक आता है न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोलस क्या होगा? इट मैन्युफैक्चर सेल प्रोटीन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर एंड राइबोसोम के प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा। न्यूक्लियोपोर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड विद, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर, जो क्या अलाउ करेगा? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एंट्री और एग्जिट को अलाउ करेगा। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड, जिसके अंदर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डील करते हैं। सो प्लास्टिड दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास इनका ओन डीएनए होता है। They are necessary to store starch and to carry out the process of photosynthesis। प्लास्टिड की बात करें या क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सम ऑफ द वाइटल टाइप ऑफ प्लास्टिड, कुछ टाइप्स ऑफ प्लास्टिड यहाँ दिए गए हैं। एक आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है प्लांट का, जो कि प्रोटीन लिपिड वगैरह को स्टोर करने का काम करता है। मेन आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, मान लो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? थाइलेकोइड प्रेजेंट होंगे। ये एक क्या कहलाएगा? थाइलेकोइड कहलाएगा। और ये पूरा जो सिस्टम है इसको बोल देते हैं हम लोग ग्रेना। ये स्ट्रोमल लैमेले के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा इस क्लोरोप्लास्ट में इसके पास खुद का भी डीएनए जो है प्रेजेंट होता है, और इस थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट के पास में सर्कुलर जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है सर्कुलर फॉर्म में। नेक्स्ट आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए काम करेगा। राइबोसोम, दे आर द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच कंप्राइज आरएनए एंड प्रोटीन। सो राइबोसोम में क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलता है, इसलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यहां पर क्या देखने को मिलता है? एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। एटीपी मीन्स एनर्जी, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को एक और नाम से जाना जाता है सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड पार्टिकल, फॉरेन बॉडीज और ऑर्गेनेलिज को डाइजेस्ट करने के लिए काम करते हैं। एसिडिक पीएच इसका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्लांट सेल का टाइप। सो पहले आता है कोलेनकाइमा सेल। दे आर हार्ड और रिजिड सेल विच प्ले प्राइमरी रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट वेयर देयर इज रिस्ट्रेनिंग ग्रोथ इन अ प्लांट ड्यू टू लैक ऑफ हार्डनिंग एजेंट इन प्राइमरी वॉल। सो कोलेनकाइमा सेल जो होते हैं वो हार्ड सेल होते हैं, जो कि प्लांट में मेन काम क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्लेनकाइमा सेल। दीज आर मोर रिजिड कंपेयर टू कोलेनकाइमा। सो ये कोलेनकाइमा से ज़्यादा रिजिड होते हैं। क्यों रिजिड होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्डनिंग एजेंट इनमें प्रेजेंट होगा। एंड दीज सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन प्लांट रूट। मेनली कहाँ देखने को मिलते हैं ये सेल? मेनली ये देखने को मिलते हैं प्लांट के रूट वाले पोर्शन में, और ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। नेक्स्ट आता है पेरेनकाइमा सेल। पेरेनकाइमा सेल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑल प्लांट। सब प्लांट में अपना अपना रोल प्ले करते हैं ये सेल। दे आर द लिविंग सेल ऑफ द प्लांट विच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ लीफ,
लीफ के प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं, एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व होते हैं, फूड प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड दीज सेल्स आर टिपिकली मोर फ्लेक्सिबल देन अदर बिकॉज दे आर थिनर। बाकी जो दो सेल्स थे वो रिजिड थे और पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। देन आता है जाइलम सेल और फ्लोएम सेल। सो ये क्या होते हैं, ये वेस्कुलर प्लांट्स में होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट होंगे। सो जाइलम मेनली कहाँ पर काम करता है, जाइलम वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ये मान लो प्लांट है, प्लांट ये रूट है, सो रूट क्या करते हैं, सोइल से वाटर लेंगे और जाइलम के थ्रू ये कहाँ पर ट्रांसफर होता है, प्लांट के पार्ट्स में वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करने का काम करता है जाइलम सेल। और फ्लोएम सेल क्या करते हैं, फ्लोएम सेल जैसे ये प्लांट में ये लीफ है, यहाँ पर मीसोफिल सेल प्रेजेंट है, सो वहाँ पर मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखने को मिला और एज अ बाय प्रोडक्ट वहाँ पर सुक्रोज देखने को मिली जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इस फोटो एसिमिलेट को प्लांट के हर पार्ट तक इस फूड को पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम सेल करेंगे, क्योंकि लीफ में फूड बन गया लेकिन रूट को भी ज़रूरत है, स्टेम को भी ज़रूरत है फूड की। सो यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम सेल करेंगे। दे ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सो ये सब क्या थे, टाइप ऑफ द सेल थे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.